चलो सौम्या ऑन करो जी। हो गया बाबू। सौम्या नहीं सुनती हो जी? ठीक हो गई। आज बहुत लेट सब कर दिया। देखो हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, है ना? हम लोग क्या करें बाबू, है ना? आपको एपी पढ़ा रहे थे। एपी से रिलेटेड क्या पढ़ा रहे हैं सर? बर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ा रहे हैं? बर्ड प्रॉब्लम। है सौम्या ऑन करो बाबू। ठीक। तो कह रहा है बाबू, द 13 टर्म ऑफ एन एपी इज बाबू 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म, है ना? कोई एपी है बाबू जिसका जो 13वां टर्म बाबू, है ना, 13वां टर्म है जो बाबू क्या करता है, तीसरे टर्म से 4 गुना है। ठीक। और 5 टर्म बाबू कितना है? 16 है। तो आपको एपी क्या निकालने का रहा है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालने का रहा है ना? तो एपी में आपको दुइये गो फार्मूला पढ़ा है। कौन सा? 2 गो फार्मूला। nth टर्म टी एन बराबर कितना? डेली 10 दिन से यही रिपीट कर रहे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम ऑफ nth टर्म कितना? n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? यही पढ़ा है ना? अब इसी फार्मूला को दिए गए लिटरेचर को पढ़ के इसी 2 गो फार्मूला को यूज करना, आंसर लूट लेना, है ना? आंसर क्या करना? लूट लेना, है ना? तो हमको कोई भी एपी के लिए बाबू हमको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। कोई भी एपी रहेगा तो वहां के लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म नहीं दिले, कॉमन डिफरेंस नहीं दिले, तो मान लो क्या करेंगे? लेट बाबू, है ना? हम लोग क्या करेंगे बाबू? लेट बाबू, लेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं सर? लेट फर्स्ट टर्म बी बाबू, फर्स्ट टर्म बी बाबू ए मान लेते हैं, है ना? एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे? डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे? डी मान लेंगे। ऐसा में से ऑन करो ना जी। एंड कॉमन डिफरेंस बाबू, कॉमन डिफरेंस बाबू, कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं सर? डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं? कॉमन डिफरेंस भी डी मान लेते। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना मान लेते हैं? डी मान लेते हैं, है ना? ठीक बाबू। अब क्या करा? द 13 टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन पढ़ना। 13 टर्म ऑफ एपी मतलब गिवन क्या दिया बाबू? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ समझना। 13 टर्म ऑफ एपी, T13। 13 टर्म करने का मतलब क्या हो गया? T13, है ना बाबू? इज बाबू 4 टाइम्स ए थर्ड टर्म। कितना बाबू? 4 टाइम्स। 13 टाइम जो एपी है बाबू, है ना, 4 टाइम्स कितना होता है? थर्ड टर्म का। मतलब समझना बाबू, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया बोला 13 टर्म ऑफ एपी, 13 टर्म इज बाबू 4 टाइम इज थर्ड टर्म। जो 13वां टर्म है वो किसका? तीसरे टर्म का कितना गुना है? 4 टाइम से। कितना? 4 टाइम से। यही दिया हुआ। T13 पर क्या दिया हुआ? 4 इंटू T3 दिया हुआ, है ना? ठीक। तो अब यहाँ से T13 का फॉर्मूला लगा दो और T3 का क्या लगा दो? फॉर्मूला लगा दो। मतलब अब क्या कहना चाहते हैं? T13 बराबर क्या लिखेगा? तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता है ना जी, है ना? यहाँ पे बाबू 4 इंटू T13 टर्म का कितना फॉर्मूला होगा, है ना? कितना होगा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला कितना होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर, यही तो होगा। ठीक। यहाँ 13 टर्म है तो ए की वैल्यू कितना रखना? 13 रखना। 13 माइनस वन इंटू डी बराबर 4 इंटू ए प्लस थर्ड टर्म है तो 3 माइनस वन इंटू डी। यही करोगे। ऐसा में वीडियो ऑन करोगे बाबू की रिमूव करें जी? ठीक। नेक्स्ट। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे सर? सोल्व करेंगे। ए प्लस 12D बराबर 4 इंटू ए प्लस 2D, है ना? ठीक सर। ये 4 से मल्टीप्लाई करो। ए प्लस 12D बराबर 4A प्लस 8D। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4A प्लस 8D। एडी को एक साइड में करो, इधर करो। एडी को सारे को क्या करो? एक साइड में करो और आंसर लूटो। क्या करा? ए इधर आएगा तो ए माइनस कितना हो जाएगा? 4A। राइट साइड आएगा तो -4A प्लस 12D। एट डी को लेफ्ट साइड लेके आओ। बोलो सॉरी, 8D को किधर लेके आओ? लेफ्ट साइड लेके आओ। अब इधर से दोनों टर्म लेफ्ट साइड चल गया तो राइट साइड में क्या बचा? 0 बचा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। ए माइनस 4 है कितना? -3 है। 12D माइनस 8D प्लस कितना? 4D बराबर कितना? 0। एगो इक्वेशन यहाँ से आ गया ना? हाँ सर, एगो आ गया। इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 1 दे दो। इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 1 दे दो। एडी में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना, दिए गए बाबू, है ना, क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिख लो और एसएन और एडी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 3A माइनस 4D बच गया, 3A प्लस 4D बच गया, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू। आगे आप क्या करा बाबू? दूसरा क्या करा? इफ इट्स बाबू फिफ्थ टर्म इज बाबू 16। फिफ्थ टर्म कितना? 16 है। फिफ्थ टर्म मतलब बाबू T5 कितना दिया बाबू?
टी फिफ्थ कितना दिया बोला, टी फिफ्थ बराबर कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ। फिफ्थ टर्म इसका कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है ना। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 तो टी फिफ्थ मतलब करना टी फाइव। अब टी फाइव वाला फॉर्मूला वही सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 16। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ए है सर, एन की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 माइनस वन इंटू डी बराबर 16। ए प्लस 4d बराबर 16। इक्वेशन 2 हो गया है ना। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, ए डी की वैल्यू निकालो और आंसर आपका आ जाएगा। किसी भी एपी के लिए अगर आपको ए और डी पता रहता है तो उसके बाद कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, इसका 10 टर्म का सम निकालो। फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का क्या निकालो, सम निकालो। तो पहले एडी निकालेगा तब ना, है ना। तो इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो। तो इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे, यहाँ -3 है और इक्वेशन 2 में क्या है 3 है ना। ठीक, कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे जैसे ए है ना, यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, या दोनों 4d है, यहाँ भी 4d है, यहाँ भी 4d है। तो बिना मल्टीप्लाई करते हुए वो है ना, इक्वेशन 1 2 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 4d है और ये भी 4d है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो dd क्या होगा, 4d मर जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 कर दो, है ना बाबू। इक्वेशन क्या करेंगे बोला, इक्वेशन क्या करेंगे बाबू, 1 - 2 कर देंगे। 1 - 2 घटा दो, है ना। तो ऊपर 1 लिखा था, 1 नंबर इक्वेशन लिखो, कितना है सर, -3a + 4d बराबर कितना, लड्डू, है ना। ठीक बोला, a + 4d। इक्वेशन नंबर 2 कितना है, a + 4d बराबर कितना 16। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये +4d नीचे -4d मर गया, +4d -4d मर गया। -3a -a कितना, -4a माइनस कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू की -4a बराबर -16, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए बोला ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 4 आ गया सर, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 चाहे 2 में किसी में एक में रख दो तो डी की वैल्यू आ जाएगा। और जब डी की वैल्यू आ जाएगा तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 टर्म नहीं निकल जाएगा, है ना, आसानी से निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करना, है ना। राइट डाउन करोगे भला मेरा, सौम्या ऑन करोगे वीडियो बाबू कि बाबू ये करे, सौम्या ढीठ हो गई आजकल जी। अनुज ऑन करो बाबू, शर्मा जी वीडियो डाउन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। अब क्या कर, ए निकल गया ना, डी निकालो तो फर्स्ट ऑफ सम 10 टर्म नहीं निकल जाएगा। कहाँ गई सौम्या, इसका तो बाबू हालत खराब हो रहा है सौम्या। सौम्या आज आपके पापा जी को फोन करते हैं, भला बहुत हो गया। पीछे वाला काहे नहीं भेजती हो सौम्या, लिखती हो जो क्लास में उसको भेजती काहे नहीं हो जी। कितना दिन से इसको कह रहे जो लिखना है उसको भेजना है। सर भेज रही थी सर, कल भूल गई। भेज रही थी, कल भूल गई, एक दिन भेजती हो 4 दिन आराम करती हो। क्वेश्चन नंबर आज बाबू 63 से स्टार्ट, 59 से स्टार्ट किए हैं, 63 पे एंड करेंगे। सारे का चाहिए सॉल्यूशन, लिखती नहीं है बैठ के खाली, जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 चाहे 2 में रखो। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, नेक्स्ट बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ ए बाबू इन इक्वेशन 2 में मन है 2 में रखो, जरा में मन है वो तो उसमें रखो। पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना सर, 4।
इन इक्वेशन 1 2 में जरा में रखे का मन है जरा में रखो, 2 में रखने का मन है 2 में रखो, इन इक्वेशन 2 ए बराबर 4 क्या रखे, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखो, क्या है सर, a + 4d बराबर 16। ए की वैल्यू कितना है, 4 + 4d बराबर 16। यहाँ से डी की वैल्यू निकालिए। 16 - 4 4d बराबर 12, डी बराबर कितना 12/4 3 हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको ये फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो एपी नहीं लिख लेगा, एपी आराम से मेरा बच्चा सब लिख लेगा। और जब एपी लिख लेगा तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म नहीं निकल लेगा, है ना भोला। इसलिए भोला मेरा एपी क्या बन जाएगा, एपी लिख लो। एपी जो बनेगा बाबू, पहला टर्म कितना है सर 4 है, कॉमन डिफरेंस प्लस में मतलब 3 क्या करो ऐड करते चलो, तो 4 7 10 13 16 19 16, ये आपका एपी बन गया। अब यही क्वेश्चन कर रहा था, नहीं क्वेश्चन कर रहा कि सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म निकालो, तो सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको क्वेश्चन दोनों तरह से आएगा, है ना बाबू, दोनों पूछने वाला आएगा, टीएन भी यूज कर लिया एसएन भी यूज कर लिया। काय धर्मवीर, काय शर्मा, धर्मवीर, ये तो लेट से आता है जी। धर्मवीर अब वीडियो बंद करेगा ना, उसको अब सीधा जाके कूटना है। नेक्स्ट एपी बराबर कितना हो गया सर, अब सम ऑफ बाबू फर्स्ट टेन टर्म, क्या बाबू सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, हमको क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, है ना। नाउ बी फाइंड बाबू, नाउ बी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, पहले 10 टर्म का सम कितना सर, S10 बराबर यही होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। n/2 की वैल्यू, n कितना 10 टर्म है तो 10 लो, तब प्रधान ये सब शैतान है। 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितना सर 4 है, ए की वैल्यू कितना 4 है, प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सर 3 आया। इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट टेन टर्म का सम आ जाएगा। ए शर्मा वीडियो ऑन करो जी, शर्मा सर बहुत बिजली और लाइटनिंग हो रहा है सर इधर। सुबह सुबह बिजली लाइटनिंग हो रहा है जी, सर रेड अलर्ट है इधर में सर। रेड अलर्ट है। हाँ 4 दूनी 8 9 तिया 27 28 27 8 35, तो इसीलिए सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म 5 25, अब 5 तिया 15 2 75 5 तिया 15 2 17, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म 175 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भोला मेरा 175 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको ट्विस्ट करके पूछेगा, आपको टीएन भी यूज कर लिया एसएन भी यूज कर लिया, आपका टैलेंट भी देख लिया, है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन बनाने लायक है बाबू, आपको बुक में क्वेश्चन ये ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिए हैं, 60 को 59 को के आसपास क्वेश्चन है, लग जाना दिन रात, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, जल्दी से लिखो। और टाइम पे आइए सो मियाँ बाबू, आज आपको पिटवाते हैं बाबू पापा जैसे, क्योंकि हम 1 महीना से आपको बोल रहे हैं कभी टाइम पे आती नहीं हो, ना टाइम पे आती हो ना टाइम पे जाती हो, लेट से आती हो पहले जाती हो। पीटेंगे एक आध 2 चट मारेंगे तो सुधरोगे, ऐसे ना सुधरोगे। अगला क्वेश्चन बनाने लायक है जी, सोचना है बाबू कैसे बनाएगा शुभ शैतान।
द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म इतना दिले है, इफ द pth टर्म इज 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाबू एंड 11 टर्म निकालना है। सर -60 है ना सर? हो जाएगा -16 बाबू। सर p का pth टर्म इज -60। ना भोला, टर्म निगेटिव होता है, बोला pth टर्म। सर लिखे हैं सर आप। हाँ -60 है, pth टर्म इज -60। कैसे बनाएगा धर्मवीर? जल्दी करो जी। नेक्स्ट बाबू, देखो कैसे करो। क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। p का वैल्यू 21 और 11th टर्म 0। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हाय सर की सर सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एपी ये इतना दे रहे हैं, है ना? तो ये समझो एक तरह का आपको क्या दे दिया, एस एन टर्म का सम का फॉर्मूले दे दिया। अब क्या कहना चाह रहे हैं शांति से समझो। जैसे एस एन टर्म का जो फार्मूला होता है बाबू, एस एन टर्म का जो फार्मूला होता है सम ऑफ, है ना, फर्स्ट एन एन टर्म का जो फार्मूला होता है ना? हाँ, यही ना होता, बोला शांति से समझना। फर्स्ट एन टर्म का जो फार्मूला होता है कितना होता है, n/2 2a + n - d होता है ना, ये एपी का फार्मूला था। अब रही आपको क्या करा, जो फर्स्ट एन टर्म का जो बाबू सम होगा उसका फार्मूला क्या ई वाला दे दिया। ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू, ये फार्मूला क्या फिक्स है, स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको अपने मन से कुछ कुछ बना के एगो फार्मूला दे देगा, है ना? तो वही कह रहा, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपीज, माने फर्स्ट क्यू टर्म का फार्मूला क्या है, ये आपको दे ले है। जैसे ही फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला ये होता है, तो उसी तरह से फर्स्ट क्यू टर्म का फार्मूला क्या है, ये दे ले, ये फार्मूला दे। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है इस फार्मूला पे करना है ना, इस फार्मूला पे करना। क्या फार्मूला पे करना बाबू? सॉल्यूशन बोला, शांति से समझना है, LKG का चीज है। आपको द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, ये क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पे ये फार्मूला है ना जी, ठीक है ना? तक आपको राइटर क्या क्या वो है ना, जो क्वेश्चन क्या वो कह रहा है, ये फार्मूला नहीं यूज करके ये फार्मूला यूज करो। का है सर? डराने के लिए, और का है, डराने के लिए कर दिया गया। तो यहाँ सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म है, तो एस क्यू लिखेंगे, बराबर कितना दे ले सर, 63 क्यू दे ले है, और माइनस कितना दे ले, 3q² दे ले, यही दे ले ना। और यहाँ n वाला था, यहाँ q वाला है, ठीक। जैसे यहाँ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला था, तो यहाँ से अगर S1 की पहला टर्म निकालना कहेगा, है ना, तो n की वैल्यू 1 पुट करेगा, निकालेगा। दूसरा टर्म निकालना कहेगा तो n की वैल्यू 2 पुट करेगा, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो इस सम ऑफ क्या, फर्स्ट क्यू टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ से पहला टर्म है ना, सम मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दो, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट कितना, 3 टर्म। ये बाबू क्या फॉर्मूला दिले मेरे बाबू, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म बराबर क्या दिले, लिख लो, लिखते चले लिख लो, नहीं भी लिखोगे कोई काम, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ बाबू फर्स्ट क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म कौन सा, एस क्यू, बराबर कितना दिले सर, 63q, क्या दिया हुआ, 63q - 3q², यही दिले ना। और सर तो यहाँ से बाबू फर्स्ट क्यू टर्म कर दे लेता, पर एस क्यू की वैल्यू 1 पुट करो, पहला टर्म निकाल लो, और क्यू की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हो जाएगा, है ना? है ना, सम ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगा, है ना बाबू? तब फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल लेते बाबू। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म निकाल लो। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना, क्यू बराबर 1 पुट करना, तो क्यू की वैल्यू 1 पुट करेगा तो S1 बराबर क्या होगा, 63 × 1 और -3 × 1 का स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे, जब भी सम ऑफ एन टर्म देले रहेगा तो n की वैल्यू 1 पुट करो, तो पहला टर्म निकल जाए, n की वैल्यू 2 पुट करेगा तो सम ऑफ 2 टर्म निकल जाएगा। मतलब जब भी बाबू क्यू nth टर्म देले रहेगा ना, सम ऑफ nth टर्म, तो यहाँ से आप कोशिश क्या करना, एपी बनाने का,
एपी कैसे बनाओगे, है ना। अगर कोई एन टर्म के सम का आपका फॉर्मूला दे लेता है, एपी कैसे बनाओगे, तो एन की वैल्यू 1 पुट करके पहला टर्म निकाल लेना, एन की वैल्यू 2 पुट करके क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकलेगा, है ना। सम ऑफ क्या निकलेगा, फर्स्ट 2 टर्म निकलेगा, ठीक, सम निकलेगा, सम निकलेगा, है ना। तो S1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, है ना, तो 63 माइनस 3 60 हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या आ गया सर, 60 आ गया। आप सम ऑफ क्यू टर्म है ना, तो क्यू की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आएगा, क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, है ना बाबू। मतलब बाबू क्या आएगा, सेकेंड टर्म या सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे, पहले 2 टर्म का सम कितना होगा, ये पहला टर्म बाबू, ये पहला टर्म 60 हो गया, तो इस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहने का मतलब क्या हो गया, पहला टर्म कोई एपी मान लो कि 2 है, 5 है और ये 7 है, तो पहला टर्म 2 है, और दूसरा पहला दूसरा टर्म का सम कितना होगा, 7 होगा। तीसरा पहला दूसरा टर्म का सम, तीसरा टर्म का सम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से करना, ये क्यू की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकलेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, 2, क्यू बराबर 2 पुट कर दो, तो एस क्यू बराबर कितना दिया हुआ सर, 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर दिया, क्यू की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एस टू बराबर कितना, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये पहले 2 टर्म का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, तो S2 की वैल्यू निकल जाएगा 126 माइनस 12 कितना, 114, है ना। तो ये बाबू पहला टर्म 60 है, अब पहले 2 टर्म का सम कितना दिले, पहले 2 टर्म का सम कितना दिले, 114 दिले, तो एपी यहाँ से नहीं बनाएगा, एपी क्या, पहला टर्म बाबू 60 है, अब पहले 2 टर्म का सम कितना है, 114 है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेगा, सेकेंड टर्म निकालो, सेकेंड टर्म निकालो, पहला टर्म आपको 60 दिया हुआ, पहले 2 टर्म का सम कितना है, 114 है, तो सेकेंड टर्म हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी धर्मवीर, जिंदगी जीरा बाबू, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे जी, बोलो जी। सर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दिले, सम है, सम है, सम पहले 2 टर्म का क्या है, सम है, अब पहला टर्म आपको दिले है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेगा, 114 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा जी, करना होगा घटा के जी, यस सबसे वीडियो ऑन करो, कितना होगा घटा के बाबू, 54 114 करना 54 54 54 हो 54 होगा जाएगा बोला, सर, कितना हो जाएगा, 54 54 54। अच्छा 1 हो जाए, तो आपको एपी पहला टर्म आपको 60 है, दूसरा टर्म 54 है, तो एपी आपका नहीं बन जाएगा, आपका एपी क्या बन जाएगा सर, पहला टर्म 60 हो गया सर, दूसरा टर्म कितना हो गया सर, 54 हो गया सर, तीसरा टर्म कैसे बनेगा सर, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म मिल जाता है ना, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है, तो कॉमन 48 डिफरेंस कितना सर, 54 माइनस 60 माइनस 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस 6 ना जी, 54 माइनस 60 करेगा, सेकंड टर्म माइनस 6 हो गया, तो 48 में 6, 54 में 6 घटाओगे तो 48, 48 में घटाओगे 6 तब 42, तो इस तरह से आपका एपी बन गया, एपी क्या हो गया, बन गया, है ना बाबू। आगे क्या करा बाबू, इफ द बाबू पीएथ टर्म इज बाबू -60, पीएथ टर्म कितना दिले, -60 दिले, पीएथ टर्म कितना दिले, -60 दिले, है ना, -60 दिले, ठीक। तो पीएथ टर्म -60 दिले बाबू, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्या निकालने का रहा, पी की वैल्यू निकालने का रहा, पी की वैल्यू निकालने का रहा, है ना, ठीक। तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला लगा बाबू, देखो अब हम लोग क्या, पीएथ टर्म दिया हुआ था, हम लोग क्या निकालेंगे, 9 बाबू, ये पीएथ टर्म का फॉर्मूला लगा, टीपी बराबर कितना होगा सर, पीएथ टर्म कितना दिले, -60 दिले, पीएथ टर्म जो है बाबू, इसका कोई टर्म जाएगा ना बाबू, तो -60 दिया हुआ है, घट रहा है ना, एपी क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते -60 है, घट डिक्रीजिंग हो रहा है, 42 48 निगेटिव में जेते जेते -60 जाए, ठीक। अब पीएथ टर्म -60 दिला, तो इसका फॉर्मूला लगा, पीएथ टर्म कैसे निकालेंगे सर, ए प्लस और n-1 इंटू डी, तो यहाँ पीएथ टर्म है ना, तो क्या लिखना, पी लिखना, यहाँ पीएथ टर्म है तो क्या करना, एन की जगह क्या लिखना, पी लिखना, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, -60, ठीक। यहाँ से पी की वैल्यू नहीं निकलेगा, ए और डी पता है, तो पी की वैल्यू निकल जाएगा, लिखो वो आगे बताते हैं।
ए डी हमको पी एथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता, यहाँ पी है तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी है ना। और फाइंड द एलिमेंट ऑफ दिस ए पी, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, पी की वैल्यू निकल जाएगा, ए डी की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू निकल जाएगा। ए बराबर कितना है सर 60 है, प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना -6, ध्यान देना, बराबर -60। सोल्व करो, 60 -6 ये क्या हो जाएगा, -6p हो जाएगा और +6 हो जाएगा, बराबर -60 है ना। ठीक सर, अब सोल्व करो, बोला 6p की वैल्यू निकालो, आंसर लूटो जल्दी से। 60 उधर जाएगा, -60 इसको घटा दो जी, 60 + 6 66 हो जाएगा, 66 - 6p बराबर -60। फिर कॉमन ले भी सकते हो, नहीं तो उधर ही भेजो, -6p बराबर -60 -66। सोल्व करो जी, p की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो बाबू, 126, p बराबर -126, तो p बराबर 21 आ जाएगा, 21 से p की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसलिए p बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, p की वैल्यू कितना आ जाएगा 21। अरे -60 -66 -126, तो -126 -6p बराबर -126, p बराबर 21 आ जाएगा। तो हमको ये निकालने का रहा, नहीं बाबू हमको 11 टर्म निकालने का रहा, फाइंड द 11th टर्म, T11 निकालने का रहा। तो ऐसी क्वेश्चन ट्विस्ट कर करके पूछेगा, देखो जल्दी से जी, क्वेश्चन उन्हीं सब लेट से आता, 20 मिनट ही सब लेट करवाया आज। जल्दी करो बोला, T11 टर्म निकालने का रहा, 11th टर्म निकालो इसका, एपी पता है 11 टर्म निकालो, 60 54 48 एपी पता है, 11 T11 निकालो। आज सर नहीं भेजे सम, हाँ बोला, ईएस में एपी जो निकाले थे, 13 में पहले निकाले थे ना सर एपी, फिर उसको इसमें क्यों कर दिए पुट सर वैल्यू उसका पी में, पीएथ टर्म कहाँ में। पीएथ टर्म में वैल्यू भोला, मेरा दिमाग कहाँ रहता है जी, कह रहा एक ही एपी है वो, जिसका पीएथमा टर्म -60 दिले है ना। तो पीएथमा टर्म दिले है, जैसे मान लो यहाँ 10 का था तो यहाँ 10 लिखता, यहाँ 20 का था तो यहाँ 20 लिखता, यहाँ आर का, यहाँ आरमा टर्म कहेगा तो यहाँ आर कहेगा, यहाँ एनमा टर्म का था तो एन लिखता, तो पीएफ टर्म -60 दिले, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पीएफ है तो पी लिख दो, एगो वेरिएबल मान लिया गया। यहीं पे कह देता कि बाइमा टर्म निकाल, बाइमा टर्म -50 है तो बाई -1 करता, और ए डी की वैल्यू तो एपी पता है, ये एक ही एपी है, पूरे क्वेश्चन में एपी सेम ही है, एपी चेंज होगा तब ना एडी चेंज होगा जी, एक के एपी है, 2 एपी नहीं है, तो एक के एपी के लिए यही सब हो जाएगा, ए का वैल्यू सेम होगा, डी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसे करके सोचना है। नेक्स्ट बाबू, इसका 11th टर्म निकालना, 11th टर्म, तो इसी एपी का 11th टर्म निकालो, T11, इसी एपी का 11th टर्म निकालो, पहला दूसरा तीसरा चौथा घटते घटते 11th पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा टर्म आएगा, T11 निकालो। क्वेश्चन इतने को थोड़ी है, इसका क्या निकालो, 11th टर्म निकालो। 60 को क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको बनाना, एक आध 2 दिन आप लोग को खाली क्वेश्चन चेक करेंगे, शैतानी से बनाता नहीं है, इसलिए बाबू देयरफॉर बाबू 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म ऑफ एपी, इसके बाद लिखना, तो यही ना एपी दिल है जी, एपी मेरा यही है, इसका 11वां टर्म कौन होगा, T11 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11वां टर्म आपको निकालना, ए की वैल्यू कितना दिले 60 दिले, 11वां निकालना, तो ये 11 में एन की वैल्यू क्या पुट करना, 11 पुट करना, और डी की वैल्यू -6 पुट करना, -6 है, इसको सोल्व करना, 60 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो तो -66 और +6,
इसको मल्टीप्लाई करो ना, -11 मल्टीप्लाई -6 -66 -1 मल्टीप्लाई 6 तो T11 ऐड कर दो। सर उसको ब्रैकेट क्या? में करिएगा ना सर। तेरा ब्रैकेट में करेगा। सर -66 और +6 लिखे, प्लस माइनस अच्छा एक ही जगह सर। अच्छा ठीक है, बोलो लिख लो, जिंदगी जी लो, खुश हो जाओ। 60 है +60 66 है, -66 T11 0, तो 11वां टर्म क्या होगा? 0 होगा, होना भी चाहिए बाबू। एपी धीरे धीरे घट रहा है 42 होगा, है ना बाबू? 42 उसको सीक्वेंस लिखेगा कि 11वां टर्म क्या आएगा? 0 आएगा। 42 में 6 घटाओगे 36, 36 फिर बाद 36 में घटाओगे 30, 24 ऐसे कर करके। नेक्स्ट बाबू जल्दी करो जी। शैतान 2 3 क्वेश्चन में सब टाइम लगवा देता है। आज जहाँ जो नहीं भेजी सौम्या तब एकदम सीधे फोन करेंगे। शैतान हो गई, न लिखती है न पढ़ती है, लेट से आती है, सबके चक्कर में हमको भी 20 मिनट लेट होता है ना जी। आओ अबरी लेट, अभी अटेंडेंस मार्किंग करते हैं। खाली शांत बाबू टाइम पे आता है। 5 बजे पक्के पे आ जाओ, हंस के आबो चाहे रो के आबो, उससे हमको मतलब नहीं है। उधर मेरा ये टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाता। टाइम होगा जाने के लिए, हल्ला करेगा। जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन आसान है, समझा देते हैं, कुछ नहीं करना। आपको कोई एपी का सेकेंड टर्म दे ले, कोई एपी का थर्ड टर्म दे ले, तो यहाँ से एपी बना लो। जैसे एपी बन जाएगा तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकल जाएगा। आपको किसी एपी का सेकेंड टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म दिया हुआ, तो एपी यहाँ से बनेगा नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 61 आसान सा क्वेश्चन है। 61 में क्या करा? कोई एपी है सर जिसका सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दे ले, मान लो एपी का फर्स्ट सेकेंड टर्म दे ले रहता है तो बना लेते एपी। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे ले है, लिखो कैसे करोगे। सो गई ईसा? ए भोली ईसा बाबू, यस सर। नींद झपकी आ रहा है हल्का हल्का? हाँ, क्या सर? झपकी आ रहा है? नहीं सर। नहीं बोले, डोज चाहिए आप लोग को। समय समय पे खुराक मिलते रहता है ना तो ठीक रहता है। देखो ऐसा क्या करना है, कोई एपी दे ले भोला, है ना? देखो क्या करना है, अबरी भागो सौम्या। आज स्कूल नहीं ना जाओगी जी सौम्या जी? भाग गई कहाँ? नो सर। हाँ भागो ना अबरी, उठते हैं। देखो 61 में क्या है, 61 का सॉल्यूशन आसान सा है, समझना है। क्या कहे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी बाबू, हुज सेकेंड और थर्ड टर्म इज बाबू 14 18। कोई एपी है साधारण, पहला टर्म हमरा के ना पता है, सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है, तो बाकी एपी का आगे पीछे वाला टर्म ना लिख लेगा जी। अगर कोई एपी का बाबू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दे ले है तो इसका एपी नहीं बना लेगा भोला? कैसे बने? सेकेंड टर्म 14 थर्ड टर्म 18 दे ले, यही क्वेश्चन में दे ले। 14 18 कहाँ से ले? क्वेश्चन से ला। सर 10 होगा कितना सर। कॉमन डिफरेंस कितना? 18 - 14 कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाला को पीछे से सब्ट्रैक्ट करना। तो 14 - 18 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 - 14 कितना? 18 - 14 कितना? 4। तो आगे चलोगे तो 4 4 जोड़ते जाओ, तो 18 22 26 30 16। पीछे अगर चलोगे, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म निकालेगा तब ना जी। तो इससे पीछे आओगे तो 14 में 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आपका एपी बन के तैयार हो गया, जहाँ ए की वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, डी की वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। आपको सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म S51 निकालने कह रहा, निकालना इसको। फार्मूला लगाओ n/2 +2 n-1 इंटू डी, इसको करना। अगला क्वेश्चन समझो बाबू। इसको करना जी। एपी बन गया तो सम ऑफ 50 टर्म नहीं निकाल लेगा जी? फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला भी आसान है बाबू, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखो जी 62 नंबर, कल इसको कोशिश करेंगे इंड करने का बाबू, है ना, कल 2-3 और बड़का बड़का क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, ये इंड कर देंगे। नेक्स्ट बाबू सर देखो 5610 आएगा सर, कोची 5610 आएगा। उसी का सर 51 हाँ जी 62 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। 62 नंबर आसान है, सबसे आसान है, शांति से समझना है। क्या करा 62 नंबर में, क्या करा भोला, 62 नंबर समझना है, आसान है, कुछ नहीं है। देखो क्या करा बाबू, ए सम ऑफ बाबू 700, टोटल रुपया कितना है 700 रुपया, टोटल रुपया कितना है 700 रुपया, 700 रुपया। इच टू भी बाबू यूज टू गिव है 7 कैश प्राइज बाबू, है ना, टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कैसे हम लोग का आपको अटेंडेंस प्राइज देते हैं, उसी तरह से बाबू क्या मिल रहा है 700 रुपया, है ना, कैश प्राइस मिल रहा है ना। टू गिव यूज 7 कैश प्राइस, 700 रुपये में कितना बाबू 7 को कैश प्राइस मिल रहा है ना। मान लो किसी का फर्स्ट पोजीशन आएगा, किसी का सेकेंड आएगा, है ना, इस तरह से। तो 700 रुपया है, कितना 700 रुपया, 7 को कैश प्राइस मिलेगा, तो हर एक प्राइज का वैल्यू कितना होगा, है ना, हर एक प्राइज का वैल्यू कितना 700 बटा 700, है ना बाबू, हर एक प्राइज का वैल्यू वही होगा ना जी। ठीक, कैश प्राइस बाबू टू ए स्टूडेंट बाबू फॉर ए स्कूल ऑफ दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना बाबू। इफ ईच प्राइज इज बाबू 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। देखो सेतन आप शांति समझना, आपको कह रहा बाबू जैसे 700 रुपया है संतो, 700 रुपया और 7 को कैश प्राइस देना था, 700 बटा 7 कितना 100 हो जाएगा, तो हर एक प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कब पूछेगा, इतनी को जब दूध पियोगे उस समय पूछेगा, है ना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर पूछना है ना, कहेगा हर एक प्राइस का वैल्यू कितना होगा, तो 700 बटा 7, ये सब कब आएगा LKG वाला चीज, ठीक। अब ये नहीं पूछना, जो भी बाबू 7 को प्राइज है और 700 टोटल रुपया, तो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पहला प्राइज जो भी बनेगा, है ना, दूसरे प्राइज से क्या बनेगा, है ना बाबू 20 क्या होगा ज्यादा होगा। या यूं कह सकते हैं बाबू, मान लो एगो प्राइज 100 है, या बाबू क्या करा बाबू 20 लेस देन है, हर एक प्राइज बाबू क्या है 20 लेस देन, मतलब बाबू फर्स्ट जो प्राइज होगा, मान लो फर्स्ट प्राइज 120 रुपया, तो इससे 20 कम सेकेंड प्राइज होगा, इससे 20 कम थर्ड प्राइज होगा, इससे 20 कम फोर्थ प्राइज होगा। इस तरह से कर, जो बाबू प्राइज बन रहा है बाबू क्या बन रहा है, वो 20 लेस देन बन रहा है ना, आगे वाला प्राइज पीछे से क्या है 20 कम है, मतलब 20-20 का क्या है अंतर है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पहला प्राइज 120 रुपया, तो अगला प्राइस कितना 20 कम कितना 100, फिर अगला प्राइस कितना 80, फिर अगला प्राइस कितना 60, है ना। इस तरह से कह रहा है, ठीक। तो कह रहा है बाबू कि ईच प्राइज का वैल्यू निकालो, ईच प्राइज कितना होगा। अगर LKG में रहता तो 100 बटा 7 कर देता, 100 आ जाता। अब तो क्लास 10 में आ गया, तो ईच प्राइज का वैल्यू निकालने का रहा है, तो वैसी कंसेप्ट लगाएंगे। टोटल रुपया दिया हुआ मतलब टोटल सम दिले है, टोटल सम क्या दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ वो सम ऑफ मनी कितना दिया हुआ है, क्या दिया बोला सम्या, काल मंडरा था बाबू, क्या दिया बाबू सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितना दिया हुआ है सर, रुपया 700 दे दिया गया, है ना। कै गो प्राइज है सर, नंबर ऑफ प्राइज कै गो 7 गो, तो सम ऑफ मनी कहने का मतलब क्या हो गया भोला, सम ऑफ मनी SN कर दिया, कितना कर दिया 700 रुपया टोटल, ये एन टर्म का सम है ना होता है जी, नंबर ऑफ प्राइज भोला, नंबर ऑफ प्राइज, नंबर ऑफ प्राइज एन कै गो 7 गो, और क्या कह रहा हर एक प्राइज में 20 क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, 20 क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो फर्स्ट प्राइज, जैसे फर्स्ट प्राइज मान लो 160 रुपया है, तो सेकंड प्राइज कितना होना, इससे 20 कम 140, अगला प्राइज इससे 20 कम 120। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 20 लेस देन कह रहा ना, तो जब भी लेस देन कहेगा 20 लेस देन करा, मतलब दो के प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना 20 है, और लेस देन है तो क्या लगाना माइनस लगाना, मतलब क्या दिले है डिफरेंस ऑफ प्राइस, क्या दिले भोला डिफरेंस ऑफ प्राइस, दो सक्सेसिव प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना दिले है, कितना दिले है डी की वैल्यू -20 हो गया,
क्योंकि अगला जो प्राइस है पीछे वाला से 20 कम है तो 160 हो गया, इसका अगला 140 हो गया, तो 20 कम है ना, 140 माइनस 160 क्या -20 आता है, -20 छोड़ेगा, आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन मिल जाएगा। अब सब चीज पता हो गया तो फार्मूला लगा दो, एसएन बराबर है ना, एसएन का फार्मूला लगा दो और फर्स्ट टर्म आपका निकाल लो। एसएन बराबर क्या पढ़ाए थे सर, है ना, एसएन बराबर कितना पढ़ाए हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़ाए ना। हाँ सर, तो टोटल एसएन की वैल्यू कितना 700, एन की नंबर ऑफ प्राइस कितना 7/2, 2 इंटू पहला प्राइज, ये मेरा क्या होगा फर्स्ट प्राइज होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम होता तो यहाँ फर्स्ट प्राइज होगा, तो नहीं पता है, नहीं रहने दो, एन की वैल्यू 7 -1, डी की वैल्यू कितना -20, इसको सोल्व करो, यहाँ से एक की वैल्यू निकालो 700, ये 2 इधर ला, 7 इधर ला, लाओगे ना भोला, अरे 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर आएगा, बराबर कितना 2a प्लस 6 इंटू -20 और 7 -1 6 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, अरे 7 बटा जहर खा के मर जाओ, 7/2 इधर चल जाओ तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 7 डिवाइड हो गया, मुंह लटकैले हैं। 7 से 100 बार में कितना हो गया 200, कितना हो गया 200 बराबर 2a और 6 मल्टीप्लाई 20 -120 -120 -120, इसको इधर लेके आओ भोला, 120 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 बराबर 2a, 200 प्लस 120 कितना 320, 320 बराबर कितना 2a, इसीलिए a बराबर कितना 320/2 कितना 160 रुपया, तो फर्स्ट प्राइज कितना 160 रुपया, आपको हर एक प्राइज निकालने का रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज कितना होगा, लिखो जल्दी से, लिखो, समझाते हैं आगे, लेट से आओगे लेट से जाओगे। अब प्रधान जल्दी लिखो जी, तब मेरा फर्स्ट प्राइज आ गया जी 160 रुपया, दूसरा प्राइज कितना होगा प्रधान बताओ भला, कॉस्ट ऑफ दूसरा प्राइज बाबू, प्रधान पापा जी फोन करे सर जी, 140। अब प्रधान क्या सही। दूसरा पहला प्राइज 160 रुपया, 20 रुपया का अंतर है, तो दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, चौथा प्राइज, पांचवा प्राइज, छठा प्राइज, सातवां प्राइज, जल्दी लिखो जी, जल्दी करो जल्दी सर करो। दूसरा 140 होगा, तीसरा 120 होगा, चौथा 100 रुपया होगा और ऐसे कम होते जाएगा। सारे प्राइज का वैल्यू लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, सातों का लिखना है, डॉट डॉट करेगा ना तो आपका क्वेश्चन में डॉट डॉट मिला देगा। अब जो भी क्वेश्चन है बाबू है ना, क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा शैतान, आंसर छोटा छोटा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा बड़ा बड़ा, एक एक बोर्ड का आंसर रहेगा छोटा छोटा, जल्दी लिखो। ए की वैल्यू आ गया सर, इसलिए भोला फर्स्ट प्राइज कितना 160 रुपया है ना, इसलिए भोला फर्स्ट प्राइज 160 रुपया, सेकेंड प्राइज अब 20 घटाते चलते चलो है ना बाबू, फर्स्ट प्राइज इतना हो गया, इसलिए बाबू कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज का कॉस्ट कितना होगा 160, 140, 120 है ना। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज कितना हो जाएगा 107 को लिखो जी घटते हुए, 120, 100 और फिर 80, 60, 1 2 3 4 5 6 और 40, सारे को सम करोगे ना तो 700 आएगा, सारे को सम करोगे तो 700 आ जाएगा, 700 आ जाएगा।
नेक्स्ट बाबू, अभी सौम्या नहीं भेजी सौम्या, तो आज समा देंगे। और अथी में तैयार रहना सौम्या, उसको क्या बोलते हैं, बोली बहुत शैतानी कर लियो, है ना। छठ में, छठ दीपावली में तैयार रहिएगा कुटाने के लिए। ये सब शैतानी की है, बहुत शैतानी की है। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भोला मेरा, हाँ डी केवल सर। अटेम्प्ट करना, नहीं तो इसको कल हम बताएंगे। और टाइम पे आओ, जो जो लेट आएगा अभी ढूंढ देंगे जी। शैतानी सब आता है 5:30 बजे, 5:15 बजे आता, हम पढ़ाएंगे कब जी, ऐसे आएगा था। क्वेश्चन पूरा नहीं है। हाँ बाबू, हाउ मच बाबू, अगला क्वेश्चन पूरा लिखो बोला। हाउ मच डिड ही सेव बाबू, डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। हाउ मच बाबू, इसका क्वेश्चन पूरा करो भोला। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। क्वेश्चन क्या है बाबू, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। हाउ मच डिड ही सेव, एक लाइन लिखो जी, मेरे पास स्पेस नहीं था जी यहाँ पे बाबू। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। हाउ मच डिड ही सेव, हाउ मच बनाना, डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। हम लोग 59 से स्टार्ट किए हैं, 63 पे एंड किए हैं। डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। नहीं भेजो सौम्या तो आज समा देते हैं। हाउ मच डिड ही सेव बाबू इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ पे कितना सेव किया, फर्स्ट मंथ बाबू। पहले मंथ में कितना सेव किया। ठीक है भोला, जिंदगी जी लीजिए बाबू आप लोग भी। माउस भी ये खराब हो गया क्या बाबू।